जयदु जिणिंदो। प्यारे युवा मित्रों, हम आपसे आपके मन में होने वाले कुछ तर्कों कुतर्कों की अपनी बुद्धि के अनुसार समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन में जैन धर्म पाना महान भाग्य से अवसर प्राप्त होता है। आपको, हमको ये महान पुण्य का उदय आया है कि हमने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ वीतरागी देव शास्त्र गुरु को माना जाता है, जहाँ पंच परमेष्ठियों को अपना आदर्श माना जाता है, जहाँ अहिंसा को मुख्यता दी जाती है, वीतरागता को पूज्य माना गया है। अन्य धर्म दुनिया भर में हैं, वे इन दोनों मान्यताओं से विपरीत हैं। यहाँ अहिंसा, वीतरागता, अकर्तावाद, अनेकांतवाद ये जैन धर्म की शान है, ये जैन दर्शन की नींव है, ये जैन दर्शन के प्राण हैं। मित्रों, केवल कुछ पद, पैसा, प्रतिष्ठा पाने के लिए ऐसे प्यारे अनमोल जैन धर्म से दूर होना ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है। अगर हम कुछ थोड़े से कारणों से, कुछ मनगढ़ंत कल्पनाओं से धर्म से दूर रहेंगे तो ये जीवन तो बीत जाएगा। पता नहीं कि ये जीवन की शाम कब हो जाएगी। हमें नहीं मालूम कब एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई कोरोना हो जाए, कभी कहाँ से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहाँ से हम फिसल करके गिर जाएं, कब हार्ट अटैक आ जाए, कब किडनी फेल हो जाए। पूरा परिवार खड़ा रह जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। साथ जाएगा तो एकमात्र धर्म। साथ जाएंगे तो हमारे जो भाव हम अभी निरंतर कर रहे हैं, हमारे जो भी थॉट्स चलते हैं, गुड हों चाहे बैड हों, उनका फल हमारे लिए मिलना है। यहाँ हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हम बैड थॉट्स से बचें, गुड थॉट्स हमारे अंदर हों, और वो गुड थॉट्स आगम के अनुसार हों, जिनवाणी के अनुसार हों, मनगढ़ंत नहीं, अपनी कल्पना से नहीं। दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं, अखबार में क्या आया, टेलीविज़न में भी तो धर्म सिखाया जाता। अगर टेलीविज़न और अखबारों के पन्नों से धर्म हो जाता हो तब तो कहना ही क्या है। फिर मंदिरों की आवश्यकता ही नहीं होती, स्वाध्याय भवनों की आवश्यकता ही नहीं होती, शिविरों की आवश्यकता ही नहीं होती। हमारे कुछ युवा मित्रों का एक तर्क रहता है, हम मंदिर इसलिए नहीं आते क्योंकि मंदिरों में, संस्थाओं में, तीर्थों में झगड़े होते हैं, राजनीति का अखाड़ा मचाया हुआ है। अध्यक्ष बनने के लिए, ट्रस्टी बनने के लिए, पदाधिकारी बने रहने के लिए, अपने परिवार के लोगों को संस्था में घुसाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दांव पेच चलाते हैं, छल कपट करते हैं। लोग मंदिरों का हिसाब नहीं देते हैं, संस्थाओं का हिसाब नहीं देते हैं। कितने लाखों करोड़ों रुपए ट्रस्ट के अंतर्गत हैं, किसी को पता ही नहीं है। सांप बन करके कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। इसलिए हम मंदिर नहीं आते, संस्थान में नहीं आते, क्योंकि ये सब झगड़े के कारण हैं, यहाँ झगड़े होते हैं। युवाओं की इस बात को सुनकर के कई बार तो हमारा भी मस्तक शर्म से झुक जाता है कि प्यारे मित्रों, आप कहे तो बहुत कुछ सही रहे हो, 100% तो सही नहीं ही है, लेकिन अनेक स्थानों पर यह देखा जा रहा है कि अधिकारी, पदाधिकारी बनने के लिए, ट्रस्टी बनने के लिए, संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए, मंदिरों में कब्जा करने के लिए, उनका मालिक बनने के लिए, स्वयं, फिर अपनी अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी की व्यवस्थाएं जिस तरह से दुकान पर किया करते हैं, मकान पर किया करते हैं, इस तरह से की जा रही हैं। अथवा अध्यक्ष मंत्री में झगड़े चल रहे हैं, अथवा ट्रस्टियों में झगड़े चल रहे हैं। ये हो रहा है। आप सर्वथा झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भावनाएं निश्चित ही गलत हैं। जो कर रहे हैं उसका फल उनको बहुत बुरा मिलेगा, और समाज के लिए भी उसका फल मिल रहा है। उसका फल ये हो रहा है कि आप जैसे युवा इस बात को लेकर के मंदिर से दूर हो रहे हैं, संस्थाओं से दूर हो रहे हैं, स्वाध्याय से दूर हो रहे हैं। लड़ रहे हैं दो व्यक्ति, लेकिन आप भगवान से दूर हो रहे हैं।
इसलिए जिनके द्वारा ये हो रहा है और जो इसमें निमित्त बन रहे हैं, निश्चित ही उनका आचरण प्रशंसनीय नहीं है। फिर भी मित्रों, आपसे कहना चाहूँगा, आप यदि कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्या कॉलेज में छात्र संघ के झगड़े नहीं होते? क्या वहाँ लेक्चरर्स प्रोफेसर्स नहीं झगड़ा करते? क्या वहाँ पढ़ने वाले लड़के चाकूबाजी नहीं कर देते? क्या वहाँ पद पर बने रहने के लिए बहुत कुछ नहीं किया जाता? तो क्या आप कॉलेज छोड़ के चले आते हैं? आपने पढ़ाई छोड़ी? आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, क्या उस ऑफिस में झगड़े नहीं होते? आप जिस बिजनेस में हैं, क्या वहाँ बिजनेसमैन आपस में एक दूसरे को आगे पीछे करने के लिए प्रतिस्पर्धा में तरह तरह की चालें नहीं चलते? अरे, जिस परिवार में आप रह रहे हैं, क्या आपके माता पिता झगड़ा नहीं करते? क्या आपके पिताजी ने अपने भाई से झगड़ा नहीं किया? अरे और छोड़िए, यदि आप शादीशुदा हैं तो क्या आप अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करते, या पत्नी का पति से झगड़ा नहीं होता? बच्चा आपसे जवाब नहीं आपका बच्चा आपको जवाब नहीं दे देता है क्या? क्या वह आपके लिए आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता है? तो क्या आपने बिजनेस छोड़ा, घर छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा? नहीं। क्या करते हैं? हम समझने की कोशिश करते हैं और कुछ समझौते करते हैं। क्यों? वो लड़ाई 5 मिनट की है, लेकिन जीवन हमारा लंबा है। कॉलेज में वो दंगे 10-20 लोग दूसरे कर रहे हैं, मैं क्यों पढ़ाई छोड़ूं? मुझे अपनी लाइफ दिखाई दे रही है। बिजनेस में, बाजार में कुछ लोग कुछ कर रहे होंगे, लेकिन मुझे तो अपना परिवार चलाना है, तो दुकान करनी ही है, फैक्ट्री चलानी ही है। और हम फैक्ट्री नहीं छोड़ते हैं, दुकान नहीं छोड़ते हैं, घर नहीं छोड़ते हैं, माता पिता को नहीं छोड़ते हैं। किसी ने लड़ाई के डर के कारण आज तक न परिवार छोड़ा, न समाज छोड़ा। तो फिर केवल मंदिर क्यों? धर्म क्यों? हमने पहले ही कहा है, जो झगड़ा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन उनके राजनीति के कारण, उनके झगड़े के कारण हम धर्म क्यों छोड़ें? हम मंदिर आना क्यों छोड़ें? आपको बुरा लगता है ना कि मंदिर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो आप जैसे युवा लोग तैयार हो जाइए। जब आपका नंबर मंदिर को संभालने के लिए आवे, संस्था को संभालने के लिए आवे, तो आप निर्दोष पद्धति से संभालिए, निष्पक्ष निरपेक्ष भाव से संभालिए। और अगर संस्था मंदिर नहीं संभालना तो कोई बात नहीं, क्योंकि मंदिर या संस्था संभालना ये धर्म नहीं है, ये धर्म का कारण नहीं है। लेकिन मंदिर आना, स्वाध्याय करना, पूजन करना, सामायिक करना, तत्व विचार करना, ये धर्म का कारण है। ये जीवन में आवश्यक है। ट्रस्टी बनना, अधिकारी बनना, ये जीवन में धर्म के लिए, शांति के लिए कतई आवश्यक नहीं है। और उल्टा भी हो सकता है कि ये सब बनने से हमारे जीवन की शांति भंग होती हो। परंतु मंदिर आने से, शांति से दर्शन, पूजन, चिंतन, विचार करने से जीवन में शांति आती है। हमारे लिए समझ में आता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि मंदिरों की, संस्थाओं के, तीर्थों के, चाहे वो बाहर से झगड़े हो रहे हों, चाहे अंदर में झगड़े हो रहे हों, चाहे वो न्यायोचित झगड़े हो रहे हों, चाहे अन्यायोचित हो रहे हों, अन्याय के हो रहे हों, उनके कारण अपना जीवन दांव पर मत लगाइए। सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं, हम गाड़ी चलाना नहीं छोड़ते, सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। बीमारियों से लोग मरते हैं, हम सावधान रहते हैं कि बीमारी ना हो। भोजन करने से लोग बीमार होते हैं, हम भोजन करना नहीं छोड़ देते हैं, लेकिन संतुलित भोजन करते हैं। खेलने वाले हार जाते हैं, हम खेलना बंद नहीं करते, लेकिन हारे नहीं, इसका उपाय करते हैं। तो सब जगह आप सावधानी रखते हैं, तो यहाँ भी सावधानी रखिए। आप तो प्रबुद्ध हैं, बुद्धिशाली हैं, आप समाज के गौरव हैं। आप चाहे बीए हो, एमबीए हों, सीए हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, पढ़ रहे हों, या ये आप किसी जॉब में निकल करके चाहे देश में विदेश में कहीं रह रहे हों, आप हमारी समाज के शान हैं, आप हमारे समाज का गौरव हैं। आप भ्रम में मत रहिए,
आगे आइए, और कुछ करें या ना करें, जो हमारे आवश्यक कर्तव्य हैं, आवश्यक कार्य हैं, उनका पालन अवश्य कीजिए। आपका जीवन सुखद होगा, मंगलमय होगा। इससे अधिक और आप चाहते क्या हैं? मिलेगा जो आप चाहते हैं, सुख और शांति। सुख और शांति मिलना ही हमारे जीवन की समृद्धि है, उपलब्धि है। सच्ची समझ हो जाना ये हमारी जीवन की उपलब्धि है, और वह सच्ची समझ स्वाध्याय से होगी। स्वाध्याय की किसी झगड़े का मोहताज नहीं है, किसी भीड़ का मोहताज नहीं है। स्वाध्याय स्वांतः सुखाय करना है। कीजिए, आनंद लीजिए।